हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज हम उसी स्वर संधि का दूसरा पार्ट गुण संधि पढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हों तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो इसमें तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। मैं हिंदी में ऐसी संधि इतनी सरल तरीके से बताऊंगी जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर। गुण संधि। गुण संधि अभी तक हमने पढ़ा दीर्घ संधि, अर्थात आ से यदि हम समान स्वरों को आपस में मिलाते हैं तो जो बड़ा आ बनता है, बड़ी ई बनती है, बड़ा ऊ बनता है, वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। अब नेक्स्ट आती है हमारी गुण संधि। ठीक है। गुण संधि का मतलब है कि जब आ के बाद जब आ या बड़ा आ के बाद ई के बाद ई या ऊ स्वर आते हैं तो क्रमशः ए अथवा ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी। जैसे देखिए, लिखा हुआ है गज प्लस इंद्र। ओके, गज इंद्र मतलब आ, ये मैंने बताया था ना, कोई भी अक्षर यदि बिना मात्रा का होता है तो हम उसको आ पढ़ते हैं, और प्लस इंद्र लिखा हुआ है तो आ प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गजेंद्र। ओके, जैसे आ, ये आ है और ये ई प्लस ई इज इक्वल टू ए की मात्रा बन जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि आ प्लस ई, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है? आ प्लस ई इज इक्वल टू ए की मात्रा बन जाते हैं। ठीक है। इस पर प्लस उपकार। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? परोपकार। इसका ये मैं आपको बता दूं सूत्र, आ प्लस ऊ। ठीक है, आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ये ओ की मात्रा बन जाते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया परोपकार। आ और ये ऊ की मात्रा मिलाकर के बन गए ओ। ठीक है, तो आ प्लस ऊ, इसके सिर्फ दो सूत्र होते हैं। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए की मात्रा, और आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ की मात्रा। गुण संधि में हमारा ये आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, कोई भी हो तो ए की मात्रा ही बन जाता है। बड़ा ऊ होगा तो भी ओ की। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जैसे लिखा हुआ है प्लस उर्मी इज इक्वल टू, जैसे ये छोटा आ और प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू भी ओ की मात्रा, अर्थात जल उर्मी। ओके, जल उर्मी हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वृद्धि संधि। तो बच्चों, आपको मेरे विचार से ये आपको अच्छे से संधि समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ तीसरी संधि क्या है, वृद्धि संधि। ओके, वृद्धि संधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आ या बड़ा आ के बाद ई या ऊ आता है, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, आ या बड़ा आ के बाद ए या ए, ठीक है ना, ए की मात्रा आते हैं तो दोनों को मिलाकर ए की मात्रा बन जाता है। ठीक है, मात्रा आ जाती है। उदाहरण जैसे लिखा है, तथा प्लस एव। ओके, तथा प्लस एव इज इक्वल टू तथैव। ठीक है, तथैव। इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया ये बड़ा आ है बना है तो बड़ा आ हो या छोटा आ, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ए शब्द आ रहा है तो क्या बन गया, दोनों को मिलाकर ए की मात्रा। वृद्धि में क्या हो गया, दोनों को मिलाकर ए की मात्रा। ठीक है ना, आ के बाद ए आएगा तो। ओके, अब क्या है, दूसरा भी है इसका उदाहरण, आ के बाद ओ आता है तो। ठीक है, और एक लाइन और इसमें बढ़ा लेते हैं, यदि आ के बाद ओ आता है, ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, औ। ठीक है ना, औ की मात्रा बन जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिखा है, आ या बड़ा आ के आगे क्या प्लस करते हैं, ओ या औ। ओके, तो दोनों को मिलाकर औ बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण इसी का है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे लिखा है, जल प्लस ओध। ठीक है, ओध बराबर क्या हो जाएगा, जल औध। ठीक है, जल औध। ओके, आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, जल औध। ओके ना, जैसे लिखा है, परम ओज। ठीक है, परम प्लस ओज तो क्या हो जाएगा, पर मौज। पर म में ओ की मात्रा, पर मौज। ठीक है, सीधा सा उदाहरण इसका कि आ प्लस ए आएगा तो ए की मात्रा हो जाएगी, और यदि आ प्लस ओ आएगा तो औ बन जाएगा, ओ का उसका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है, घा। घा क्या है, यण संधि। ओके, संधि, ये सब स्वर संधि के उदाहरण है। आप लोग देख रहे होंगे कि स्वरों को मिलाकर, ये जो पहला अक्षर बिना कोई भी मात्रा का होता है तो हम इसको स्वर ही मानते हैं, इसको आ ही मानते हैं। तो ये इसके बाद जो भी आ ई ओ आता है तो ये सारी संधियां देखेंगे आप स्वरों से मिलकर के बनी है। ठीक है, यण संधि। अब यण संधि में क्या है, अभी तक तो हम आ के बाद पढ़ रहे थे। ठीक है, आ के बाद ई या ओ या ए आए तो उसका स्वरूप बदलता है। अब क्या है, यण संधि में क्या होता है, ई उ के बाद, ई उ के बाद कोई असमान स्वर आए। ठीक है ना, कोई भी स्वर आए, जैसे कि कोई भी स्वर, जैसे उ, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई का
ई का क्या बन जाता है, या। ओके, और ऊ, ई या बड़ी ई मान लो, ई या बड़ी ई का या बन जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ का वा बन जाता है। ठीक है, वा बन जाता है। उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण क्या है, ई या बड़ी ई, ठीक है ना, के बाद प्लस आ आता है यदि, तो क्या बन जाता है इसका, या बन जाता है। ओके, आ या बड़ा आएगा तो या ही बन जाएगा। जैसे लिखा हुआ है अति प्लस अधिक। ओके, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक, देखिए अब ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पर आधा ता बन गया है। ठीक है ना, ये छोटी ई की मात्रा जहाँ भी लग जाएगी तो ये वर्ड जो है आधा हो जाएगा, और ई की मात्रा के बाद आ लिखा हुआ है तो इसलिए ये या बन गया। ठीक है, अत्यधिक। अब जैसे लिखा हुआ है ऊ के बाद, मैंने बताया ना नेक्स्ट उदाहरण, ऊ या बड़ा ऊ प्लस आ, तो क्या बन जाएगा, वा। ठीक है, तो जैसे लिखा है सु प्लस अक्षु, सु प्लस अक्ष बराबर, ये देखिए छोटा ऊ होगा तो हमेशा जो जिस वर्ड में मात्रा लगी होगी जिस अक्षर में, वो अक्षर आधा हो जाता है। ठीक है, छोटी की मात्रा लगी होगी या छोटा ऊ की मात्रा लगी होगी तो वो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे इसमें देखिए सा में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा, आधा अक्षर हो जाएगा। स्व, स और ऊ की मात्रा और आ मिलकर क्या बन जाते हैं, वा, फिर ये आधा छा। ठीक है, स्वच्छ, आपने ये वर्ड पढ़ा ही होगा। उसके बाद क्या है, सुआगत। नेक्स्ट वर्ड हम आपको क्या बताते हैं, सु प्लस आगत। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है कि सा का छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो आधा वर्ड और ऊ प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, वागत, स्वागत। ओके, और एक इसमें और ऐड हो जाता है, मैं आपको बताऊँ। इसी यण संधि का नेक्स्ट उदाहरण है ई प्लस ए। ठीक है ना, अभी तो मैंने बताया था ई, ऊ के बाद आए तो वा बन जाता है, ई के बाद आए तो, ई के बाद यदि आ आता है तो या बन जाता है। ठीक है, अब ई के बाद यदि ए आता है तो क्या बनता है, ए सॉरी ये, ठीक है ना, ये बन जाता है। ओके, और यदि ई या बड़ी ई के बाद ए आता है तो क्या बन जाता है, ये। ओके, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रति प्लस एक। ठीक है, एक, तो क्या हो जाता है, अब देखिए ता में छोटी की मात्रा लगी तो आधा हो जाएगा, प्रत एक। ओके, और यदि लिखा हुआ है देवी प्लस ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा, देवेश्वर्य। ठीक है, आधा देखिए मात्रा है तो ऐश्वर्य। ओके, ऐश्वर्य हो गया। ठीक है, ये हमारा यण संधि हो जाता है। ई, नेक्स्ट हमने आपको बताया ई या बड़ी ई के बाद ऊ आता है तो क्या बन जाता है, वा। ठीक है, क्या बन जाता है, वा।
नेक्स्ट है ऊ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद ई आता है, छोटा ई या बड़ा ई या छोटा ई आएगा तो वी हो जाएगा, वा की मात्रा छोटी की मात्रा लग जाएगी। और यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद बड़ी ई आती है तो वा में बड़ी की मात्रा लग जाती है। ठीक है, जैसे लिखा है अनु इति। ठीक है, अनु प्लस इति जैसे लिखा है, इसी के सामने मैं आपको बताती हूँ। अनु प्लस इति बराबर अन्विति। ठीक है, ये वाला इसका उदाहरण अनु प्लस ईक्षण, कठिन कठिन से वर्ड हैं, अनुवीक्षण। ओके, और यदि नेक्स्ट है इसका एग्जांपल, यदि ऊ प्लस ए होता, ऊ या बड़ा ऊ ए होता है तो क्या हो जाएगा, वे। ओके, वे हो जाता है। जैसे लिखा है अनु प्लस एषण, तो क्या हो जाएगा, अनुवेंज, अनुवेषण, अनुवेषण। ठीक है, उदाहरण है, पांचवा उदाहरण है स्वर संधि का अयादि संधि। ठीक है, क्या है, अयादि संधि। अब इसमें क्या है, जब ए या ओ और औ, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आता है, के बाद कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर आए तो क्रमशः क्या हो जाता है, आय और आय हो जाता है। ठीक है, आय, आय, अब और आव। ओके, हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। पहला उदाहरण, ओके, पहला उदाहरण क्या है, ए के बाद क्या बताया मैंने, ए के बाद आएगा आ। ओके, तो क्या हो जाएगा, आय। ए के बाद यदि आता है तो क्या हो जाता, आय। ठीक है, जैसे लिखा है, इसका उदाहरण क्या है, ने प्लस अन बराबर नयन। ठीक है, नेक्स्ट है, ए के बाद यदि आता है, बड़े ए के बाद यदि आता है तो क्या हो जाएगा, इसी का आय। ओके, तो जैसे लिखा है नए प्लस अक, क्या हो जाएगा, नायक। ओके, नायक शब्द आपने सुना है, नए सुना है, ये सारे शब्द हमारे आते रहते हैं सामने, है ना। अब नेक्स्ट उदाहरण क्या है इसका, ए के बाद ओ के बाद आ आता है। ठीक है ना, तो जैसे लिखा है ओ प्लस आ इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, अब। ओके, अब हो जाता है। जैसे लिखा है पो प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस आ का वा। ठीक है, पवन। ये शब्द आपको संधि विक्षेद करने के लिए भी आते हैं। जब विक्षेद करने को आएंगे कि पवन का आप संधि विक्षेद कीजिए तो आप क्या करोगे,
वा जहाँ पर भी होगा तो उसकी जगह पर, वा की जगह पर ओ प्लस आ कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें ओ की मात्रा लग जाएगी, आ और ना, ठीक है। जिस प्रकार संधि होती है उसी प्रकार संधि विच्छेद भी होता है। नेक्स्ट है, बस नेक्स्ट ये है, हो गया, प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आव, ठीक है ना। तो जैसे बताया था, पौ प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, पावक। देखा कितना ही। और यदि ओ के बाद ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, अवि। क्या हो जाएगा, अवि। जैसे लिखा हुआ है, पो प्लस इत्र, क्या हो जाएगा, पवित्र। ओके, पवित्र। अगर हमें पवित्र का संधि विच्छेद करना होगा तो क्या करेंगे हम, वा जो होगा छोटी की मात्रा है यदि, तो वा है तो हम उसको ओ, पा में ओ की मात्रा लगा देंगे और छोटी इत्र, ठीक है ना, पवित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, औ प्लस ऊ, ओके, प्लस ऊ का क्या हो जाएगा, आबू। अब जैसे लिखा है, भौ प्लस क्या है, उक, सॉरी उक, ऊ का भावुक, ठीक। ओके, ये सब हमें संधि विच्छेद करने में भी बहुत काम आएंगे। ये हमारे पूरा इंटरव्यू, जब तक हम पढ़ते हैं हिंदी तो ये संधि हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ये संधि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए बच्चों, आज मैंने आपको पूरी स्वर संधि जो थी वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संधि का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगी। अगला पार्ट क्या है, व्यंजन संधि, ठीक है। ये आपको यदि कुछ भी ना समझ में आया हो, यदि आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय। आज का यहीं, कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी।